नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज की वीडियो लेखपाल भर्ती पर रहने वाली है और लेखपाल भर्ती पर सबसे अहम बात जो मुझे लगी, आपने सभी की वीडियो अभी तक देख ली होंगी, सभी आपसे सिलेबस डिस्कस कर चुके होंगे, लेकिन मैं जो डिस्कस करने वाला हूं सिलेबस के बारे में वो कुछ खास रहने वाला है। पहला बिंदु है दोस्तों मेरा, क्या पढ़ें क्या नहीं। दूसरा है फॉर्म कब तक, जो सबसे बड़ा संशय अभी तक तुम्हारे दिमाग के अंदर बना हुआ है कि सर क्या सिलेबस आ गया है तो क्या फॉर्म भी बहुत जल्दी आएंगे। तो आपको पता होगा कि अभी आयोग ने कुछ ही महीने पहले, लगभग 2 महीने के आसपास पहले एक सिलेबस और जारी किया था, उसके फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं। जो चिकित्सा विभाग का कोई फॉर्म था, उसके यानी सिलेबस था, उसके फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं। क्या जिनके पास SSC नहीं है उन्हें क्या मौका मिल सकता है। सबसे अहम बिंदु जो है प्यारे साथियों, मैं बात करने आया हूं आपसे, क्या पढ़ें और क्या नहीं। दोस्तों, जब भी कोई यहां पर विभाग के द्वारा सिलेबस जारी किया जाता है, तो जब भी आप अपनी तैयारी को अंजाम देने के लिए सबसे पहला कदम उठाएं, तो विद्यार्थी जीवन में सबसे पहला ही कदम होना चाहिए कि आप सिलेबस को अपने सामने रखें। आपको अभी तक सिलेबस देखा, आपने क्या देखा, सर 25 नंबर का इसके अंदर जीके होगा, 25 नंबर का इसके अंदर ग्रामीण प्रवेश होगा, मैथ और अगर हम बात करें मैथ और हिंदी की दोनों 25-25 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। सर इसमें हमको 100 ही प्रश्न मिल रहे होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हमें मिल रहे होंगे। इतना पढ़ना सिलेबस नहीं होता है। सिलेबस का सही अध्ययन करना आना चाहिए और तभी मैंने लिखा है क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्योंकि आप इस बात को समझिएगा कि ये वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण रहेगा कि आज आप इस वीडियो को देखने के बाद जब अपनी तैयारी का पहला कदम उठाएंगे तो ये 100% बात है कि आप सिलेबस को अपने मोबाइल में सेव करके रखेंगे और उस सिलेबस के अनुसार तैयारी करेंगे। सबसे सटीक तैयारी करने का तरीका भी यही होता है साथियों कि आप सिलेबस में जो टॉपिक दिया है, आपको हिंदी दी, हिंदी बहुत बड़ा सार है अपने आप में, आपको मैथ दिया, मैथ बहुत बड़ा सार है और आप मैथ करने में ही 2 महीने निकाल दोगे और आपका मैथ ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एक तरफ से मैथ उठाओगे और पूरा मैथ कंप्लीट करते हुए चले जाओगे। अगर आप सिर्फ एक टारगेट बना के चल रहे हैं दिमाग में कि सर मुझे लेखपाल ही बनना है, और बहुत सारे बच्चों का ऐसा सपना भी होगा कि मुझे लेखपाल ही बनना है, तो उसको सिलेबस में विषय के साथ नहीं, उसको टॉपिक के साथ बातों को समझना होगा। यानी आपको पता चल गया कि हिंदी तो पूछी जाएगी, लेकिन हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। अगर किसी बच्चे के दिमाग में यह बात है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, सर मैं हिंदी के सारे टॉपिक बता सकता हूं, लेखपाल में क्या क्या पूछा जाएगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आप आपस में भी डिस्कस करोगे तो यही कहोगे 25 की हिंदी आएगी, 25 की जीके आएगी, 25 का ग्रामीण प्रवेश आएगा, 25 का मैथ आएगा। इसी तरह से आप बात करोगे, लेकिन मैथ तो आएगा। अगर आप तैयारी के लिए पहला कदम उठा रहे हो तो क्या मैथ के कुछ टॉपिक खोल कर दे दिए हैं, क्या मैथ के कुछ टॉपिक खोल कर दे दिए, तो आप उन टॉपिक के ही अनुसार अपनी तैयारी को कीजिएगा। इसलिए मैंने इस पर शुरू में वीडियो नहीं बनाई थी, मैं देखना चाह रहा था कि आप आखिरकार कहां तक पहुंच पाते हैं। आज की जो वीडियो है मैं उन टॉपिकों को आपके सामने लेकर आ रहा हूं जो टॉपिक एक एक विषय के अंदर पूछे जाएंगे। मैं बात करूंगा सारी बातों पर बाद में, फॉर्म कब तक आएंगे, SSC वालों के बारे में। लेकिन देखो दोस्तों, ये छोटा सा जो स्लाइड है आप सभी ने पढ़ लिया होगा, इसको मैं आपको दिखाकर बार बार बोर कतई भी नहीं करना चाहता। 2 घंटे 120 मिनट मिलेंगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 25% नेगेटिव मार्किंग कह सकते हैं। ये स्लाइड आपके काम की तो है, लेकिन उतनी काम की नहीं है कि मैं इस पर चर्चा करूं। साथियों, जो मेरा उद्देश्य है वो आपके पाठ्यक्रम को आपको अवगत कराना है। साथियों, आपने जब देखा कि सर 25 नंबर की हिंदी आएगी, तो 25 नंबर की तो हिंदी आएगी मेरे साथियों, लेकिन 25 नंबर में क्या आपने कभी यह सोचा क्या क्या आएगा। अगर आप सच्ची तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हो तो आप समझिएगा क्या क्या आएगा। देखो, इसने सबसे पहले स्पष्ट रूप में लिखा है कि आपको समास पढ़ना है, मतलब आपको पहला टॉपिक समास से स्टार्ट हिंदी में करो। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, बहुत काम की बात रहेगी। दूसरा, इसने कहा है सर पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी त्रुटि से सम्मिलित अनेक अर्थी शब्द, अपठित गद्यांश। मेरे लालो, अगर आप सामान्य हिंदी की तैयारी करो तो आपको ये टॉपिक दे दी गई, ये आपको चैप्टर दे दी गई। इन चैप्टरों के अलावा आप लेखपाल की भर्ती में कुछ भी मत पढ़ो। देखो,
इस बात को शायद आप ध्यान से और लाइटली लेते ही नहीं हो कि इन टॉपिकों के अलावा आप हिंदी में कुछ भी मत पढ़ो। इन टॉपिकों की मैं बात करूं तो मात्र और मात्र 20 दिन में आप ये टॉपिक हिंदी के एकदम कंप्लीट कर जाओगे, अगर आप 3-4 घंटे भी हिंदी को देकर चलो। लेकिन आप क्या करोगे, आप वर्णमाला से स्टार्ट करोगे, आप पढ़ोगे कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, कौन सा अंतस्थ है, कौन सा ऊष्म है, कितने प्रकार के होते हैं, और आप इसी चीज में उलझ कर रह जाओगे। विश्वास मानिएगा इतने सारे बच्चे हिंदी की तैयारी शुरू कर चुके होंगे और आज के समय में उन्होंने स्टार्ट ही वर्णमाला से कर दिया होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इस टॉपिक में कहीं वर्णमाला दिया ही नहीं है। उनको टाइम वेस्ट करने दो। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है मेरा कि सबसे पहले टॉपिक निकाल लो, एक कागज पर लिख लो कि इन टॉपिकों को मुझे पढ़ना है 20 दिन के अंदर। अगर एक टॉपिक को मैं एक दिन भी दूंगा तो 20 टॉपिकों को मैं 20 दिन में कवर करके आगे बढ़ जाऊंगा। लास्ट के 1 महीने में रिवीजन करूंगा और यहां पर मैं हिंदी को 20 दिन में कंप्लीट कर जाऊंगा, अगर 3-4 घंटे डेली भी दूंगा। उसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट में साथ लेकर चलूंगा। सटीक रणनीति पर काम कर लो मेरे लालो, अगर लेखपाल बनना है, क्योंकि लेखपाल में 40 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जिसे मैं कहूंगा वो भी इस परीक्षा के अंदर बैठेगा और अपने आप में अनुभव कूट कूट के बढ़ाओगा। तुमको उस 40, 35, 38 साल के बच्चे को टक्कर देनी है तो आपको अपनी क्षमता का सही प्रयोग सही दिशा में करना होगा, क्योंकि जो इतनी उम्र का जो अनुभवी व्यक्ति होगा वो इस सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी को लेकर आगे बढ़ रहा होगा। आप सिर्फ हिंदी 25 नंबर की पढ़ के काम नहीं चला सकते। हिंदी के अंदर अगर टॉपिक नहीं देख रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है और इन्हीं गलतियों की वजह से तुम हमेशा परीक्षा में पीछे रह जाते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर गणित की बात करें तो गणित के अंदर नंबर सिस्टम आएगा, संख्या पद्धति आएगी। आप संख्या पद्धति से स्टार्ट करो, नंबर सिस्टम को पढ़ो, प्रश्न आएगा तो आएगा। परसेंटेज से आएगा, प्रॉफिट लॉस से आएगा, सांख्यिकी, आंकड़े, वर्गीकरण, बारंबारता हो गया। उसके अलावा बारंबारता यहां पर बटन हो गया, सारणी हो गया जिसे आप डीआई वगैरह कहते हो, संचय बारंबारता हो गया, आंकड़े का निरूपण हो गया, दंड चार्ट, पाई चार्ट जो हो गया आपने पढ़ा होगा, आयत चित्र हो गए, बारंबारता बहुभुज हो गया, केंद्रीय माप हो गया, समांतर माध्य और माध्य का बहुलक हो गए। ये वह टॉपिक है जिन पर मैथ के अंदर आपको ध्यान देना ही देना हर हाल में होगा। आपके पास सिलेबस भी नहीं है तो मैं इसीलिए आपके सामने से सिलेबस की स्लाइड को लेकर आया हूं। आप बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप मेरे साथ भी इस सिलेबस को एक बार अपने दिमाग के अंदर सेट करने की कोशिश करोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा मैथ में ही क्या होगा, बीजगणित, रेखा गणित में ये वह टॉपिक होंगे सारे सारे, जैसे कि यहां पर एलसीएम एचसीएफ डाल दिया है, जो आपके एक तरह से हम कह सकते हैं ज्योमेट्री के अंदर आते हैं, जैसे कि आपका एरिया वाला क्षेत्रफल आदि वगैरह वाले। तो इसमें सारे के सारे जैसे कि हम बात करें त्रिभुज हो गया, पाइथागोरस हो गया, त्रिभुज, आयत, वर्ग हो गया, ये सारे के सारे रेखा गणित में आएंगे और बीज गणित में आपका एलसीएम वगैरह हो गया और एरिया वगैरह भी इसी के अंदर आएंगे। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें सर जीके के बारे में, क्या इसने कुछ खोलकर बताया? इसने मैथ और हिंदी के बारे में बिल्कुल स्पष्ट से अपने टॉपिक जाहिर कर दिए हैं। ध्यान से समझिएगा, मैथ और हिंदी में इसने अपने टॉपिक बता दिए कि इन टॉपिकों से मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं रहनी चाहिए दोनों सब्जेक्टों में, मैथ में और हिंदी में। लेकिन जब हम जीके की बात करते हैं, तो जीके के अंदर इसने क्या बताया? इसने टॉपिक नहीं बताए हैं, इसने क्या बताया है ध्यान से समझने की कोशिश करो। और बहुत मुख्य बात इसके अंदर भी मैं आपको बताकर चलूंगा जिस पर आप अभी तक ध्यान ही नहीं दे रहे होगे। देखिए अगर हम बात करें, इसने कहा कि सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान पूछूंगा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व समसामयिक घटना पूछूंगा, भारत का इतिहास पूछूंगा। क्या? भारत का इतिहास पूछूंगा और आपको साइंस भी मिल गई यहां से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो इतिहास का व्यवस्था है, पॉलिटी राज्य व्यवस्था और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विश्व भूगोल भी आपसे पूछेगा। उसके अलावा जैसे इसने कहा जनसंख्या के बारे में, तो ये अपना आप एक टॉपिक ही इसने इशारा कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं सेंसस जो जनसंख्या होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसमें से हमेशा प्रश्न आता है, इस बात को दिमाग के अंदर रखिएगा। अगर हम बात करें सामान्य विज्ञान में दैनिक अनुभव प्रेक्षण संबंधित विषयों पर विज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और किसी यहां पर लिखा हुआ है कि जिसकी किसी भी सुनिश्चित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय में अध्ययन किया हो, किसमें वैज्ञानिक विषय में अध्ययन किया हो, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत के इतिहास में क्या होगा, इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब जो भारत को आजाद कराने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन मतलब आजाद कराने के लिए हुए थे, और उससे पहले के आंदोलन जो थे दोनों के दोनों प्रकृति और विशेषता, राष्ट्रवाद, अभ्युदय एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान की अपेक्षित जानकारी आपसे ली जाएगी। भारतीय राज्य व्यवस्था में बात करें, पॉलिटी में या अर्थव्यवस्था में बात करें, तो इसके अंदर यहां पर भारतीय संविधान के बारे में, किसके बारे में, पॉलिटी भारतीय संविधान के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था का नियोजन के व्यापक लक्षणों के बारे में जानकारी आपसे लेगा। अगर भूगोल की बात करें, देखो इसने टॉपिक तो नहीं बताए हैं, लेकिन एक इशारा आपको दिया है, एक इशारा आपको दिया है, लेकिन आपको उस इशारे में क्या खास मिलेगा, उस खास चीज पर मैं आपको लेकर आना चाहता हूं। इन इशारों में क्या खास मिलेगा, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इसने जीके का सिलेबस दिया है, उस जीके के सिलेबस में यहां पर एक चीज डाली है जो आपके लिए विशेष है। देखो इसने यहां पर डाला है कंप्यूटर के बारे में, क्या, कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। इंपोर्टेंट बात होगी कि कंप्यूटर भी आपको पढ़ना होगा। अगर आप इस 4 पोर्शन को कंप्लीट करते तो आप कंप्यूटर पर कभी ध्यान ही नहीं देते। आपको 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है इस कंप्यूटर से देखने के लिए मिल जाए, 3 से 4 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से देखने के लिए मिल जाए। अगर हम साथियों इसके अलावा हम आगे बात करें तो इसमें यहां पर दोस्तों जो अगर हम बात करें तो ग्राम्य समाज एवं विकास के बारे में इसमें भी आपको टॉपिक दिए गए, इसमें भी आपको टॉपिक दिए गए। जैसे कि हम बात करें ग्राम्य विकास, भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को पढ़ना होगा, ग्राम्य विकास योजना आपको पढ़नी होगी और प्रबंधन उसका पढ़ना होगा, ग्राम्य विकास शोध प्रणाली, ग्राम्य स्वास्थ्य योजना, ग्राम्य सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार। उसके अलावा हम बात करें त्रिस्तरीय पंचायती राज इंपोर्टेंट होगा, 101% प्रश्न यहां से बन रहा होगा, केंद्रीय राज्य सरकार और ग्राम्य विकास। इन टॉपिकों से बाहर अगर आपको कोई भी ग्रामीण परिवेश पढ़ाने की कोशिश करता है तो उसे रोक दीजिएगा। आपको इन ही टॉपिक को पर वर्क करना होगा। आप 40, 30, 35 वीडियो में ग्रामीण विकास को पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। जो टॉपिक दिए हैं लास्ट में बात करो तो मुश्किल से मुश्किल इसमें आपको 15 से 20 वीडियो के अंदर या पर ग्रामीण परिवेश का सिलेबस है जो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। इन टॉपिकों के अलावा किसी की तरफ मत बटाइएगा। अगर सच्चे विद्यार्थी हो तो बहुत सारे टीचरों को भी यह पता नहीं होता किस टॉपिक में से पढ़ाना होता है। वो पुराने नोट्स उठाएंगे पिछले साल के, इनमें से अगर कोई टॉपिक नया जुड़ा होगा या हटा होगा वो देखेंगे ही नहीं, वो सिर्फ पुराने नोट्स उठाए उनको टाइप करा के पढ़ाना शुरू कर दिया। उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इसलिए आगाह करने के लिए आया हूं। मुख्य बात होती है सर यूपी जीके, सर यूपी जीके, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, यहां पर अभ्यर्थियों को उपरोक्त सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेष उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। दोस्तों यहां पर यूपी जीके के रोल की अगर हम बात करें तो निश्चित सी बात है आपको दिमाग के अंदर रखना होगा कि यूपी जीके भी आपकी लगभग अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने 3 से 4 क्वेश्चन कहे यहां पर, तो हो सकता है यूपी जीके का जो एरिया रहे आपको 5 से 6 क्वेश्चन यूपी जीके के भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसलिए यूपी जीके भले ही सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, यूपी जीके भी आपको देखने के लिए इस सिलेबस में मिलेगा। साथियों आप अभी प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप यूपी जीके टॉपिक वाइज उसमें एक प्लेलिस्ट बनी होगी मेरे इसी चैनल पर, हमारी परीक्षा पर, आपको वहां पर यूपी जीके की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वहां पर 19 वीडियो मिलेंगी। कितनी? 19 वीडियो मिलेंगी। 19 वीडियो के साथ लगभग 7 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। क्या? 7 वीडियो प्रैक्टिस सेट की मिलेंगी, यानी लगभग 26 वीडियो आपको यूपी जीके की, जिससे बाहर कुछ भी यूपी जीके में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लिंक यूपी जीके का टॉपिक वाइज का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 19 वीडियो कंप्लीट टॉपिक वाइज, चाहे जनसंख्या हो, उत्तर प्रदेश की मृदा हो, उत्तर प्रदेश के मेले हो, उत्तर प्रदेश का परिचय हो, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति हो, उत्तर प्रदेश की अन्य जानकारी हो, उत्तर प्रदेश का विविध हो, उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्था हो, उत्तर प्रदेश का खेल कूद हो, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय आंदोलन हो, उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल हो, एक टॉपिक वाइज 19 की 19 वीडियो प्लस 7 प्रैक्टिस सेट के साथ मैंने प्लेलिस्ट में कंप्लीट यूपी जीके डाल रखी है। आप अगर यूपी जीके को देख लोगे और एक 4 घंटे की मैराथन इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। 4 घंटे की मैराथन जिसको लगभग 62 से 63 हजार लोग यानी 60,000 प्लस देख चुके हैं मैराथन को। एक मैराथन 19 वीडियो प्लस एक मैराथन लगा लो, यूपी जीके में कुछ पढ़ने की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुम अगर यूपी जीके
सिलेबस में नहीं दिया है और आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपके साथ बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। जो मैंने प्यारे साथियों ये आपको टॉपिक बताए हैं, आपको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप इन टॉपिकों के आधार पर ही तैयारी करें, ना इससे ज्यादा पढ़ें ना इससे कम पढ़ें। आपको इन्हीं में से प्रश्न बनने वाला है, क्योंकि आप जब भी तैयारी करते हो अपने सिलेबस से ही भटक जाते हो जब आपको समस्या बहुत ज्यादा होती है। मुख्य बात है सर क्या पढ़ें क्या नहीं, इस बात पर बहुत बड़ी चर्चा कर ली है, अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो फिर आपकी ही गलती रहने वाली है। सर दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे, क्या ट्रिपल सी वालों को जिनके पास नहीं है उनको क्या मौका मिलेगा? तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, चाहे आपको बुरा लगे चाहे आपको अच्छा लगे, आपको मौका मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। नियमावली अगर संशोधन के लिए गई है तो इस पर पहले ही विचार किया जा चुका होगा क्या कि इनको बिना ट्रिपल सी वालों को भी ले लिया जाए, हाँ या ना? अगर पहले विचार किया गया तभी नियमावली संशोधन के लिए भेजी जाती है। अब 100% चांस है कि इसके अंदर ट्रिपल सी जुड़कर ही आएगा, इसके अंदर ट्रिपल सी जुड़कर ही आएगा। तो ट्रिपल सी वालों चिल्लाते चिल्लाते हद हो गई थी, अगर तुम्हारे पास ट्रिपल सी नहीं था तो अभी मैं पिछले 1 महीने से चिल्ला रहा हूं, बहुत से बच्चे जागरूक होकर ट्रिपल सी का फॉर्म भी भर दिया है, अगले महीने उनका यहां पर पेपर भी होगा। हो सकता है फॉर्म लेट हो, लेकिन कुछ बच्चे तो अभी भी सोए हुए थे, उन्होंने अभी भी ट्रिपल सी के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। ट्रिपल सी वालों को चांस मिलने की कोई संभावना नहीं है। जिसके पास ट्रिपल सी है वही इसके अंदर अप्लाई कर पाएगा। दूसरा, जिसने पीईटी दिया है, जिसने पीईटी का एग्जाम दिया है वही बच्चा इसका एग्जाम दे पाएगा। जिसने पीईटी का एग्जाम नहीं दिया है वो बच्चा लेखपाल के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता। बहुत से बच्चों का यही डाउट होता है, सर हमने पीईटी का पेपर नहीं दिया था, क्या हम लेखपाल में भर पाएंगे? आप बेटा फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। दूसरा प्रश्न प्यारे साथियों कि सर फॉर्म कब तक आ जाएंगे, फॉर्म कब तक आ जाएंगे? तो साथियों आपको पता है कि बहुत आनंद फानन में ये सारी की सारी भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आप मात्र और मात्र 20 दिसंबर तक का इंतजार करो। 20 दिसंबर तक इसके फॉर्म आने की संभावना पूरी है। अगर नहीं आई तो फिर प्रतीक्षा भी मत कीजिएगा। 20 दिसंबर वो लास्ट डेट होनी चाहिए आपके अनुमान की। ये वो डेट बता दी है मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल खींचकर, मतलब इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर अब तक 20 दिसंबर तक नहीं आई तो फिर लेखपाल की भर्ती को भूल जाइएगा। ये कड़वी है लेकिन सच्ची बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो फिर एक फुल फ्लैश किस पर ध्यान देगी? यूपीएसआई के परिणाम पर ध्यान देगी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा पर ध्यान देगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, लेखपाल का सिलेबस बताकर ही सरकार आपको छोड़ देगी, ठीक है? क्योंकि एक बार पहले, अभी कुछ समय पहले एक एग्जाम का सिलेबस बता चुकी है और उसका आज तक फॉर्म का नाम और निशान नहीं है। ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो यूपीजी के उसमें भी आएगा। आप जाकर यूपीजी के को तैयार करना शुरू कर दीजिएगा। जब फॉर्म आ जाए बाकी को अपोज करना शुरू कर दीजिएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि बच्चों सिलेबस तो आपने 25 का पोर्शन सभी देखा है, लेकिन उस 25 में कौन कौन से टॉपिक है एक बार मेरे कहने से उस टॉपिक को देखकर तैयारी को आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो आप फिर भटक जाएंगे और आप हमेशा भटकते ही रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को जहां शेयर करना चाहते हैं वीडियो को वहां शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा अगर आपके काम की एक भी बात इसमें से मिली हो। थैंक यू साथियों, छोटी सी वीडियो बनाई थी, आप सभी ने बहुत वीडियो देखी होंगी, उसके बाद में इसीलिए वीडियो लेकर आया था कि कोई बात अगर बचेगी तो उसे मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू बच्चों, ओके बाय, टाटा।